तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पुरानी कहानी चैनल में। मैं आपके साथ राज। मैं आपको एक अरेंज मैरिज लव स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। 13 अक्टूबर की यह बात है। प्रीतम और उसके माँ पापा के साथ प्रीति को देखने आए थे। प्रीति एक काफी सुंदर लड़की थी। प्रीतम को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने प्रीति को रिश्ते के लिए हाँ कहा और प्रीति से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीति ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों ही शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी प्रीतम के घर पर हुई। प्रीतम का घर शहर के एक BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। प्रीतम धीरे से प्रीति को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर प्रीति को गले लगाने की कोशिश करता है, पर प्रीति उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। प्रीतम उसकी बातें सुनकर के हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने प्रीति को पूछा, प्रीति, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर प्रीति बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स के लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर प्रीतम को धक्का लगा। उसने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने प्रीतम की कोई भी बात नहीं मानी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। प्रीतम उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मान लोगी? प्रीति बोलती, क्या? प्रीतम बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर होर दोनों से सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके माँ सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज की टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। प्रीतम रोज प्रीति से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर प्रीति प्रीतम को अनदेखा करती थी, क्योंकि प्रीति की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। प्रीतम मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर प्रीति कभी भी प्रीतम को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब प्रीति के पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। प्रीतम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होते है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, प्रीतम उसका बहुत ख्याल रखने का लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी प्रीतम पर आ गई थी, पर प्रीतम को तो पहले से ही ये सब काम की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रीतम रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर का काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले प्रीति के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर
काम पर जाता था। टाइम पर उसने फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसको पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह प्रीतम को प्यार से नहीं बोलती थी। उसका मन प्रीतम को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रीति को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब प्रीतम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो प्रीति से बोली, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। प्रीति बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। प्रीति की सहेली को प्रीतम को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने प्रीति को पूछा, प्रीति घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरे पैर फ्रैक्चर होने के बाद से प्रीति की सहेली प्रीति को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। प्रीति के चेहरे पर मात्र प्रसन्न चिन्ह था। तभी प्रीति बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने से जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं खाया, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है प्यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में प्रीतम के प्रति प्यार जागने लगा। प्रीतम का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता था। यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे प्रीति को भी प्रीतम से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। प्रीतम के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, प्रीति मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा प्रीतम को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। प्रीतम उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। प्रीतम सोच रहा था होता है कि अभी प्रीति को सब कैसे पूछें, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि प्रीति बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते बोली कि प्रीतम टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। प्रीतम मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। प्रीतम का मन बहुत अशांत हो गया था। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। प्रीति के बताने के अनुसार प्रीतम जल्दी घर आता है। प्रीति ने खाना बनाकर सब काम में निपटा कर रखे हो था। घर पर आते ही उसे चाय देती हैं। यह सब प्रीतम के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते प्रीतम धीरे से प्रीति को पूछता है, प्रीति तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया है होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर प्रीति बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर प्रीतम को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला ही